बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलफैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स के 20 रोज़ा पैकेज पर हमारा ये सफ़र चल रहा है माशाल्लाह। और आज हम ताइफ की ज़ियारत के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मस्जिद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास में हमारा जाना हुआ, वहाँ की हाज़िरी हुई, वहाँ सआदत हासिल की हमने। और अब जो पहुँचे हम तो ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के बाग में पहुँचे। ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक हिस्सा नज़र आ रहा है। दरमियान में से जूम कीजिए ज़रा, मस्जिद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मस्जिद हद्दास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो नज़र आ रही है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जुल्म की इंतहा हुई और आवारा किस्म के बच्चों को पत्थर मारने के लिए यहाँ के सरदारों ने आपके पीछे लगा दिया, तो उस ज़ख्मी हालत में जब आप ज़ख्मों से चूर होकर आप ज़मीन पे बैठ जाते तो वो नालायक और बदमाश किस्म के लोग आपके बगल में हाथ डाल के आपको उठाते और फिर चलने पे मजबूर करते, फिर आपको ज़ख्मी करते और उसी ज़ख्मी हालत में वो बच्चे कह लगाते और तानो तशनी करते और आपको तकलीफ़ देते। लेकिन कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया, सारों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच कर आए थे कि यहाँ पर शायद कुछ लोग अल्लाह का पैगाम सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये लोग मक्के वालों से भी ज़्यादा सख्त दिल निकले। जब यहाँ पर आप पहुँचे तो अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके ज़ख्मों को धोया। और ये जो बाग था, ये कबीले बनु सकीफ़ के जो सरदार थे उनका ये बाग था। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी भी बहुत थी। तो उन्होंने देखा कि भाई एक परदेसी आदमी है और ज़ख्मों से चूर है, उन्होंने अंगूर अपने ग़ुलाम के ज़रिए से भेजे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका नाम था। वो अंगूर लेकर आए और धोकर आपको पेश किए गए, तो आपने अंगूर उठाया और बिस्मिल्लाह कहकर उसे खाना शुरू किया। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि ये बिस्मिल्लाह यहाँ के लोग तो ऐसा नहीं कहते, आप क्यों कह रहे हैं? तो आपने कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर हज़रत यूनुस रहते हैं, फिर फरमाया कि आप उनको कैसा जानते हैं कि वो अल्लाह के नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे कुछ बातें सुनी, अल्लाह का पैगाम हज़रत अब्बास तक आपने पहुँचाया और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके हाथ पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद आपको ऐसा लगा कि जैसे ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया गया, थोड़ा सा आपको सुकून हुआ। पहाड़ों के अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेजा था कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दीजिए कि यहाँ के बदबख्तों को इन पहाड़ों के दरमियान में हम पीस के रख देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये लोग मुझे नहीं पहचानते, ये नहीं जाने तो क्या हुआ, इनकी औलाद मुझे जानेगी, इनकी औलाद जो है ईमान ले आएगी। तो हम उस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीख़ी सफ़र हुआ था। अच्छा, तारीख़ी सफ़र में थोड़ा सा आप गौर कीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, मक्के में 10 साल गुजर गए थे, 10 साल तक दीन की दावत देते रहे। हज़रत अबू तालिब जो आपके चचा थे, जो ईमान नहीं लाए थे, उनकी मौत हो गई। आपको एक तो मौत का गम था और दूसरे आपकी जुदाई का गम था, और सबसे बड़ा गम ये था कि वो बग़ैर ईमान के चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा गम वो था। जब कभी मुशरिकीन मक्का आपको सताने के लिए आते या आप पर जुल्म ज़्यादती करने की कोई इंतहा कर देते, तो हज़रत अबू तालिब जो है बिल्कुल आपके सामने ठहर जाते थे, तो वो जो दिफा करते थे वो ख़त्म हुआ। घर में हज़रत खदीजतुल कुबरा, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ। तो ये दोनों शख्सियात जो आपको हर लाइन से आपकी मदद किया करते थे, आपको हमदर्दी और गमगुसारी का सहारा था बहुत बड़ा, और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेइंतहा आपको तसल्ली दिया करती थी, वो भी इस दुनिया में न रही, तो बहुत ज़्यादा गम था। उसे आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी कि गम का साल। फिर उसके बाद आपने उसके बाद जो है ताइफ का सफ़र किया था। तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, एक तो आपको जो गम थे चचा का और अपनी अहलिया का,
अम्मा खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। और फिर यहाँ आने के बाद रिश्तेदार थे, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, बल्कि आपके साथ बदतमीजी की और आपको जख्मों से चूर कर दिया। उन जख्मों से चूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आप थोड़ा गौर कीजिए कि जब आपको उठाया जा रहा था, फिर आपको पत्थर बरसाया जा रहा था, वो तकलीफ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए सही हैं? हमारे लिए सही, उम्मत के लिए सही है। और आज हम देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हम, और सारी सुन्नतों का जनाजा हम निकालते हैं। ये वाक़या सुनने के बाद हमने ये तय करना चाहिए कि हम अब तक जो कोताही हुई, जो भूल हुई, जो लापरवाही हुई, गफलत हुई, अल्लाह हमको माफ़ फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम उस मकाम पर आए हैं जिस मकाम पर आपको ज़ख्मी किया गया था। हम आंखों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप यहाँ पर ज़ख्मी हैं। ये तो अभी आबादी नज़र आ रही है, उस वक्त तो कोई आबादी नहीं थी। अंगूर का बाग था, किस हालत में आप तशरीफ़ लाएंगे? मामूली सी चोट आ जाती है, तवाफ़ के दौरान में किसी एक का पैर हमारे उंगली पर पड़ता है तो हम 10 मरतबा जिक्र करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, जख्मों से चूर हो गए आप। आपकी जूतियां जो है उनसे लहूलुहान हो गई थी। आज हम उस मकाम पर आए, हम सब ये तय करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को हम जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक हो सके हमारी सांस जब तक रहेगी इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर और अल्लाह के अहकामात पर हम चलने की कोशिश करेंगे। और सब मिलके दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने अपने तौर पे थोड़ा सा ध्यान देके तय करो कि आज के बाद हम कोई खुराफात नहीं करेंगे, कोई गलत चीज़ें नहीं करेंगे। ख़ास तौर से हमारी माएँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि देखो, खुराफात शादी ब्याह में जो हो रही है ना, वो हम नहीं करेंगे। करेंगे सब इस पर अमल भाई। अगर आप मान लिए ना तो ये सब मानने वाले हैं, मर्द हजरात तो मानने वाले हैं। आप तय करो, हम सब तय करेंगे भाई। हमारे घरों में इंशाल्लाह जो शादियाँ होंगी वो खुराफात से बिल्कुल पाक साफ रहेंगी। करेंगे ना सब इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।